आप सभी को नमस्कार। सबसे हार्ड, सबसे प्रॉब्लम, सबसे कठिन टॉपिक लेके आया हूं जो कि विद्यार्थी इस टॉपिक से ज्यादातर पीछे भागते हैं, वो है आपका निबंध। निबंध ऐसे ऐसे आपके एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स है। आपको ऐसे दिया रहेगा, उसके साथ साथ आपको लेटर दिया रखेगा। आपको या तो लेटर लिखना है तो आप लेटर लिख सकते हो, अगर आप ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है तो निबंध लिख सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं, इसको है ना छोड़ देते हैं और लेटर लिखते हैं। चलो ठीक है, आप लेटर लिखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को लेटर, अगर देखो लेटर तो बार बार क्या प्रिंसिपल को लेटर आएगा क्या, बार बार प्रिंसिपल को ही लेटर आएगा क्या? लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल कई प्रकार से लेटर आते हैं, लेटर का कोई क्लियर नहीं होता है कौन सा आ जाएगा। लेकिन हमारे पास दूसरा विकल्प तो होना चाहिए। नಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕಲ್ಲ। ಈಗ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪೇಡ್ एग्जाम ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದಾವ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು। आपका नाम विहान है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, इंटरनेट के लाभ और हानि पर प्रकाश डालिए और बताइए कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जाता है। अब बताओ, लाभ और हानि, सदुपयोग, ये क्या है? ये सारा गाना झमेला आ गया इसके अंदर, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लेटर कभी कभी प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए आएगा 4 दिन की छुट्टी, वो तो आप तो बहुत मजे से लिख देते हो। कभी कभी लेटर है ना डिफिकल्ट आ जाते हैं, डिफिकल्ट मतलब आपको समझ में नहीं आता है ये कौन सा लेटर है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आ टाइमिಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ऐसे ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ निबंध। तो इस तरीके से क्या यहाँ पर ऐसे और लेटर है। आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर अभी मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, ऐसे को कैसे लिखा जाता है, निबंध को कैसे लिखा जाता है। देखो आप लोगों को क्या है, लेटर आप लिखते आ रहे हो, 10th के अंदर लिख के आए हो, प्रेसक डाल के ये लिख के आ रहे हो, वो फॉर्मेट आप दिमाग में बैठा रखे हो, उसीलिए आपको बहुत इजी लगता है, आप उसी तरफ जाते हो। लेकिन आप लोगों को मैं उससे ही इजी आज मैं निबंध बताऊंगा, ऐसे को लिखने का तरीका बताऊंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लेटर को भूल जाओगे, निबंध ही लिखोगे। तो ठीक है, अभी देखो हम लोगों को निबंध लिखने का तरीका, हम इस निबंध को डेफिनेशन नहीं बताएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है इतना निबंध। आपको निबंध लिखने का तरीका बता रहा हूं, हमें निबंध लिखना तो कैसे लिखना है, निबंध के अंदर क्या क्या पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक स्मार्ट निबंध बनेगा। तो कब कैसे अंक आएंगे ये बताऊंगा मैं। अभी देखो हमारे पास क्या है, आपके वर्कबुक के अंदर देखो ये दे रखे हैं, ये कितने हैं आपके वर्कबुक के अंदर, 30 निबंध दे रखे हैं। देखो ध्यान से सुनो क्या बताने जा रहा हूं, 30 वर्कबुक के दे रखे हैं। अब ये नहीं कि ये जरूरत नहीं है, 30 तो दे रखे हैं, ये ही जाएगा करके जरूरत नहीं है। अभी प्रीपेड के एग्जाम में उन्हें स्वस्थ भारत अभियान के ऊपर एक निबंध लिखो करके ला गया, अभी स्वस्थ भारत अभियान के ऊपर आपको निबंध लिखो। ऐसे क्या है हमारे, देखो निबंध ये है, इस तरीके से हमारे निबंध है। मैं कुछ निबंध यहाँ पर लेके आया हूँ, देखो ये है राष्ट्रीय एकता पर, पुस्तकालय, इंटरनेट की दुनिया, समाज सेवा, दहेज प्रथा, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या, स्पोर्ट, स्वतंत्र दिवस, व्यायाम का महत्व, इनके ऊपर निबंध लिखो। फिर आपको तो कुछ पता ही नहीं है निबंध, जब कुछ पता नहीं है तभी तो आप लेटर लिख रहे हो, लेकिन लेटर इससे हार्ड आ जा रहा है तो तब क्या है, फिर तो निबंध भी आना पड़ेगा। दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो गया ना, लेटर पे जा रहे हो, लेटर लिख रहे हो, वहां पर बहुत हार्ड आ जाता है, कभी की बहुत हार्ड आता है, हमें ही समझ में नहीं आता, इतना जटिल दे देता है। तब उस टाइम पे आप सीधा सीधा ऐसे पे भागो ना, तो ऐसे लिखो। तो कई स्टूडेंट को ऐसे लिखने का स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, आपको ऐसे के अंदर क्या लिखना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ऐसे का फॉर्मेट कैसे दे रहे हो, कैसे बना रहे हो। अब देखो मैंने यहाँ भूमिका डाला हूं, अर्थ लिखा हूं, प्रकार लिखा हूं, कारण लिखा हूं, समाधान लिखा हूं, उपसंहार लिखा हूं। तो ऐसे का लिखने का 3 पॉइंट पे, ऐसे लिखने के लिए हमें 3 पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ता है। ऐसे लिखने के लिए 3 पॉइंट, केड़ को रे, ऐसे लिखने के लिए आपको 3 पॉइंट हाईलाइट करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो फर्स्ट क्या लिखना है, भूमिका, भूमिका या प्रस्तावना, भूमिका या प्रस्तावना, भूमिका। देखो ये है इंट्रोडक्शन, देखो ऐसे लिखने के लिए इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा इधर कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखने के लिए फर्स्ट क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन लाना है, भूमिका डालना है। सेकंड क्या डालना है, विस्तार, मैंने विषय का विस्तार, क्या विषय पे आ रखा है, राष्ट्रीय एकता, पूरा का पूरा, इसको बॉडी बोला जाता है। ठीक है, ये बॉडी हो गया। ठीक है, उसके बाद उपसंहार यानी कंक्लूजन, ये 3 ही पॉइंट डालना, आपके 4 के 4 मार्क्स आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब ये 3 पॉइंट हम कैसे डालेंगे, अभी देखो मैं एक नमूना यहाँ पर लेके आया हूँ, इस नमूना से बताऊंगा कि ऐसे को आपको कैसे, देखो लिखने का छोड़ो आप अंदर क्या टॉपिक लिख रहे हो, लेकिन पहले आपको फॉर्मेट लिखना। अगर आप ये 3 फॉर्मेट लिख जाओगे, आपके 4 मार्क्स आपके पॉकेट में इजी आएगा। आप बोलोगे कि अरे लेटर तो बहुत हार्ड है, इससे तो ये ऐसे ही ठीक है। अब तकरीबन मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद आप है ना लेटर को स्किप करोगे, अब ऐसे ही लिखोगे। देखो अभी आपका एक क्वेश्चन आ गया, ये देखो ये 3 पॉइंट कैसे हाईलाइट करना भाई मैं इसे बताऊं। अभी आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, भूमिका लिखना है। अभी भूमिका कहां लिखना है, भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन। आप क्या इंट्रोडक्शन कर रहे हो, देखो यहाँ पर
राष्ट्रीय एकता। अभी मैं ये ऐसे लेके आया हूं आपके सामने, क्या ऐसे है, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या आपके, प्रदूषण की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, प्रदूषण। अभी ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹೇಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ, जल मालिन्य, परिसर मालिन्य, ये मान तो प्रदूषण, प्रदूषण के ऊपर मानो अभी एक क्या है यहाँ पर एक लाया आपको, अब इसके ऊपर आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पर भूमिका लिखना है, सॉरी यहाँ पर भूमिका लिखना है। अभी देखो आपने भूमिका यहां लिख दिया। अभी राष्ट्रीय एकता आने दो, पुस्तकालय आने दो, इंटरनेट, आपका कोई भी ऐसे का टॉपिक आना चाहिए, आपको सबसे पहले भूमिका ही लिखना है। भूमिका लिखने से पहले आपको तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि ये देखो, ये राष्ट्रीय एकता का इनका अर्थ तो मालूम होना चाहिए आपको, ये क्या है, ये बीमारी, ये तो मालूम होना चाहिए ना, तब तो भूमिका लिखोगे। अभी देखो दहेज प्रथा, दहेज प्रथा क्या होता है आपको मालूम है, दहेज होता है शादी ब्याह के अंदर जो दहेज लेते हैं ना, ಇವು ತೋತಾರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತೋತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದहेಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೋರಿ ದहेಜ್ ಅಂತಾರೆ। ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಈಗ स्वतंत्र दिवस अदा, स्वतंत्र दिवस अंदर निಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ है ना, तो ठीक है, ऐसे इसी के अंदर क्या है, अभी एक प्रदूषण का आ गया है, एक हम लेके आए। अभी प्रदूषण आपको समझ में आ गया, प्रदूषण क्या है करके आपको तो समझ में आ गया होगा, प्रदूषण क्या है करके आपको समझ, ठीक है। अभी देखो आपको लिखो, लिखने से क्या है, एकदम प्रदूषण कैसे लिखोगे, एक ट्रिक, आपको पहला क्या है, भूमिका डालना है, ठीक है। भूमिका के अंदर क्या डालना है, देखो प्रदूषण अंदर ಏನು, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ प्रदूषण अंदर, पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण सबको पता है, प्रदूषण क्या है सब, एक मैं अपने बता रहा हूं, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या है, एक इंसान को क्या है, एक बीमारी, इंसान को गंदगी होती है, गंदगी की वजह से क्या है, पूरा क्या है, हमारा परिसर पर्यावरण क्या है, खराब हो जाता है। अब खराब होने के बाद क्या है, उसका इंपैक्ट किसके, हम लोगों के ऊपर पड़ने लग जाता है हम लोगों के ऊपर पड़ने लगता है। इससे क्या है, हमारे अंदर की कहीं बीमारी बाहर आ जाती है, तो अंत में क्या है, हम लोग क्या है, इससे मर सकते हैं। यही तो है ना प्रदूषण, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि ज्यादा जोर से अगर गाने बजाएंगे तो ध्वनि कान फटेगा, जल पानी अच्छा नहीं रहेगा, पिएंगे तो क्या कहीं बीमारी टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर गंदगी ज्यादा फैलाओगे, मच्छर काटेंगे तो मलेरिया हो जाएगा, तो ठीक है। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण ऊपर वाला जो गाड़ी धुआं इंडस्ट्री से जब निकल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण होता तो क्या है, हमें जो ऑक्सीजन आने वाली है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से क्या है, पूरा एनवायरमेंट को खराब करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, फिर क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर क्या है, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रीन हाउसेस गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बारिश नहीं होगी। ये तो सब इंपैक्ट ही है ना, ये तो हमारे पर परिणाम ही पड़ रहे हैं ना। तो यही तो है प्रदूषण, प्रदूषण से कहीं है तो हमको यही है प्रदूषण। प्रदूषण का एक ही अर्थ है गंदगी, तो क्या गंदगी है, इसका गंदा जो कर देना वही प्रदूषण है। अब देखो आप भूमिका में क्या लिखोगे, एक भूमिका के देखो, अब ये जो भूमिका है ना, ये जो मैं तो एक नमूना है, ये आपको ऐसा एक आइडिया दे रहा हूं, इसको अपने हिसाब से कितना भी चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फर्स्ट तो भूमिका लिखना ही लिखना है। ये भूमिका लिखने से ही आपका 1 अंक आ जाएगा, खाली भूमिका लिखने से ही 1 अंक आ जाएगा आपका। इस भूमिका के अंदर कौन सा क्या जोड़ रहे हो, कौन से महाभारत लिख रहे हो, इतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं पीयूसी सेकेंड ईयर एनुअल एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम तो आईएएस एग्जाम के अंदर भी आते हैं, केएस के अंदर आता है, वो बहुत हाई लेवल है। अगर जिसके को ऐसे लिखना आ जाता है ना, आईएएस आईपीएस में 250 मार्क्स के वहां पर होता है जीएस जनरल पेपर, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 250 का ऐसे ही होता है, वो बहुत हाई लेवल का ऐसे होता है। ये तो आपको क्या है, भूमिका लिख दिया। अभी भूमिका के अंदर क्या लिखोगे, देखो भूमिका के अंदर आप किसके बारे में, टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, किसके बारे में, प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, ठीक है। प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रदूषण है ना बहुत खतरनाक बीमारी है, ऐसे भी लिख सकते हो, जो हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव डालता है। अगर प्रदूषण ज्यादा बढ़ने जाता है, हमारा पर्यावरण इको, ये हमारा जो एनवायरमेंट है ना, परिसर के ऊपर क्या उल्टा प्रभाव डाल देता है। इसके कहीं कारण है, इधर हलवारू कारणಗಳಿವೆ जो आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसे रोकना आवश्यक है, ठीक है। ये डाल दिया आपका भूमिका में, अभी ये डाल दिया। अभी ये अब देखो, अभी दहेज प्रथा का डाल दोगे, अभी दहेज प्रथा आ गया, भूमिका में क्या डालोगे, दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक है, सामाजिक एक बहुत कुप्रथा है। इस प्रथा के वजह से हमारे देश के अंदर कहीं महिलाओं के ऊपर क्या है, अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे प्रथा को उखाड़ के आना चाहिए, ये दहेज प्रथा। तो ऐसे ही भूमिका के अंदर आप डाल दो, ठीक है। अभी देखो मैंने बताया, अभी विषय विस्तार, अभी बॉडी,
अभी बॉडी के अंदर क्या लिखना है, देखो बॉडी के अंदर क्या लिखना है, आप इस प्रदूषण से क्या समझ रहे हो भाई, प्रदूषण के कितने प्रकार है, प्रकार मालूम है ना। अभी देखो उसके बाद है ना इसका अर्थ लिखना है, अर्थ एक पॉइंट डालना है, अर्थ, अर्थ से क्या समझा आपने, अर्थ एक, यहाँ एक जानलेवा समस्या है, एक जानलेवा समस्या है, पर्यावरण को खराब कर देती है, इसका परिणाम मानव जीवन पर पड़ता है, जो मानव जीवन समाप्त हो सकता है। हाँ भाई इसका अर्थ यही तो है ना, ये क्या है, एक बहुत खतरनाक बीमारी टाइप है ये हमारे जीवन में आ गया तो हमें बीमारी में हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या हमारा जीवन भी समाप्त करता है। इसका अर्थ ये है कि इंसान को खत्म कर सकता है, इसका अर्थ है। अब देखो इसके प्रकार, इसके प्रकार क्या है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण है, आदि कई प्रकार इसके प्रदूषण है। आपने ये लिख दिया, इसके प्रकार लिख दिया। फिर इसके कारण, ये जो बीमारी होने का कारण क्या है, जल प्रदूषण, कारखानों से आने वाले खराबी पानी। जल प्रदूषण कैसे होता है, कारखाने इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर जितनी गंदगी जो पानी आता है ना, वो क्या है हमारे क्या है नदी में, उसमें आ जाता है। फिर नालों, कृषि गतिविधियों, जो एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग एग्रीकल्चर करते हैं उसमें, और वाहनों से आने वाले धुआं, वाहनों से आने वाला धुआं आदि, जो वाहन है ना व्हीकल के अंदर से धुआं आने वाला, वो क्या पूरा खराब कर देता है, फिर हमें सांस लेना नहीं हो पाता है, आदि हमारे जीवन पर बुरे प्रभाव डालता है। ये देखो ये कारण हो गया। अब कारण हो गया, समाधान क्या है, समाधान ये लिखना है, ठीक है, ये समाधान, वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए, कारखानों से, वाहनों से आने वाले प्रदूषण पर कानून बनना चाहिए ये। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको उपसंहार डालना है, उपसंहार ये आ गया। उपसंहार में आप ये डालना है, जिस टॉपिक के ऊपर आपने जो लिखा तो उसके अंदर ना पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव देना है। क्या देना है, अब इसका उपसंहार कैसा आएगा, देखो जिस तरीके से, अगर यदि हम पर्यावरण प्रदूषण हो, हमारे जो प्रदूषण को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये हमारा जान ले सकता है। इसके लिए हमारे सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार को आकर कानून बनाना चाहिए, और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि प्लास्टिक के ऊपर रोक लगना चाहिए, वृक्षों को कटने से बचाना चाहिए, सीएनजी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ हम पर्सनल, हम व्यक्तिगत, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अगल बगल को साफ सुथरा रखें और पेड़ पौधे लगाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है सरकार की, जो तब जाके क्या है प्रदूषण मुक्त हो भारत हो सकता है करके, इस तरीके से आपको इसको एंड में कर देना है, ठीक है। अभी देखो अभी आप लोगों को और एक कंफ्यूज, अभी बहुत बड़ा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, ये बता दिया हूं, कई स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज में आ गए, ये क्या बताया, आधे को तो समझ में ही नहीं आया सर ने क्या बता दिया। अभी देखो प्रदूषण के बारे पर आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, मैंने भूमिका डालने के लिए बोला, ठीक है। अभी देखो भूमिका, आपने भूमिका डाल दिया, इस भूमिका के अंदर क्या है, जिस टॉपिक है उसके ऊपर 2 लाइन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अर्थ डाल देना, क्या है अर्थ, उसके बाद प्रकार। अभी बताओ प्रकार, अभी देखो ये फॉर्मेट जो है ना, ये फॉर्मेट जो है ना हर ऐसे के अंदर नहीं आएगा, हर टॉपिक के ऊपर नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्या भाई राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता के कोई प्रकार होते हैं क्या, अभी देखो जनसंख्या, देखो स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस का कोई प्रकार होता है क्या, ये तो प्रकार नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को ये सारा का सारा झमेला पसंद नहीं आता है, आपको इस झमेले में नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट 3 मार्क्स चाहिए, तो इधर आओ। अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखो अभी ये सारे आपको लिखने की ही जरूरत नहीं है, तो आपको 3 पॉइंट हाईलाइट कर देना है। फर्स्ट आपको लिख देना है, आपको भूमिका लिख देना है, भूमिका लिखने से स्टार्ट कर दो, ये स्टार्ट कर दिया आपने, भूमिका लिख दिया। भूमिका 2-3 लाइन का ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी देखो उसके अंदर विषय विस्तार है, अभी विषय विस्तार के अंदर आपने क्या विस्तार, राष्ट्रीय एकता का लिया था ना, राष्ट्रीय एकता या दहेज प्रथा, कोई भी आप है ना उस विषय के बारे में पूरा लिख दो, इधर से उस विषय के बारे में, इसको बॉडी बोला जाता है, उस विषय के बारे में लिखो। यहाँ आपको पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। अभी क्या है आपका, अब इसके अंदर आपको मैं बताऊं, अभी देखो ये अर्थ भी आप इसी के अंदर डाल के रख देना है, आपको पॉइंट देने की भी जरूरत नहीं है। अर्थ हो गया, ये कारण भी है ना, इसी के अंदर ऐड करते जाना, प्यारा छोड़ते जाना, ड्रॉप करते जाना, प्यारा ड्रॉप करते जाना, छोड़ते जाना, ऐसा कर देना। अंत में क्या कर देना, उपसंहार लिखना। देखो यहाँ पर आपको क्या ऐसे आ रहा है, अब उसको देखो, कोई ऐसे आ रहा होगा आपका, एक ऐसे कौन सा आ रहा है अभी आपका मैं बताऊं, बेरोजगारी की समस्या, वो तो समस्या वाला ऐसे हो गया। तो इस तरीके से कोई भी आ जाता है ना आपको। अभी यहाँ पर देखो जो ऐसे आ रहा है, ऐसे क्या आ गया आपका मैं बताऊं,
इंटरनेट के बारे में आ गया इसे, इंटरनेट के बारे में लिखा। देखो अभी क्या है, आपने भूमिका डाल दिया इंटरनेट के ऊपर। अब इंटरनेट का महत्व, यहाँ पर एक पॉइंट दे देना महत्व करके। इसका महत्व क्या है, ये महत्व डालने के बाद या महत्व या इंटरनेट का उद्देश्य, आपको पॉइंट भी नहीं डालने की जरूरत नहीं है ना, तो सीधा कर दो ना, इसको पूरा बॉडी लिख दो और इधर उपसंहार दे दो, यहाँ उपसंहार दे दो। ये आपको ज्यादा झमेला में नहीं फंसना है। ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है, इधर भूमिका डाल दो, भूमिका के अंदर क्या लिख रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर क्या रखा है, इंटरनेट के बारे में लिख देना। इंटरनेट आज का पूरा दुनिया क्या है, इंटरनेट की वजह से पूरा दुनिया क्या है, एक गांव बन चुका है। तो इस तरीके से क्या है, आप इसमें डाल देना पूरा इंटरनेट के, एक इधर लिख देना है इसके क्या है, इसके लाभ और हानि क्या है, ये भी लिखना है इसके अंदर। आपको इसी के अंदर लिख देना है लाभ और हानि, क्यों इंटरनेट के अंदर लाभ हानि होते हैं। जो भी आप इंटरनेट के बारे में समझ, जो भी टॉपिक के बारे में आप समझते हो पूरा बॉडी के अंदर लिख देना है। लास्ट में क्या है, उपसार डालना है। उपसार में क्या डालना है, अपनी तरफ से उसको क्या है बढ़ावा देना, क्या देना, आपका जो आइडिया लगे वो डाल देना है। ये आपके पास क्या है, एक विकल्प है। इसके अंदर क्या डाल देना है, जो पॉइंट आ रहा है ना, देखो विषय विस्तार लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, विषय विस्तार करके ही लिख दो, ठीक है। अगर पॉइंट है ना, पूरा विषय विस्तार करके, ये पूरा 3 पॉइंट डाल के आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे लिखने के कई प्रकार है, एक प्रकार का ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, कारण आया है, कारण आया है इसके अंदर, राष्ट्रीय एकता का क्या कारण होता है, स्वतंत्र दिवस का क्या कारण है, ये कई प्रकार के पॉइंट में कारण नहीं आते हैं, पॉइंट अलग अलग हो जाता है। आपको ये झमेला में नहीं पढ़ना है तो ये आ जाओ, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट दे दो। इसको भी नहीं देखो तो आपको 2 पॉइंट देख के ही आपके 4 के 4 मार्क्स ऐसे आ जाता है। क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ नहीं देते हैं, सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, तभी भी मार्क्स आ जाते हैं 4। तो आपको इतना क्यों, ये तो इजी बता रहा हूं ना, भूमिका देना है, उपसंहार देना है। भूमिका इंट्रोडक्शन होता है, उपसंहार होता है कंक्लूजन होता है, ये बीच वाला आपका बॉडी होता है, ठीक है। इतना ही कर देना, आपके 4 के 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको लेटर के अंदर नहीं फंसना है, तो इस ये लिख देना है, आपके अंक आ जाएंगे। अगर आप लेटर लिखते हो, इजी लेटर आ जाएगा तो कौन छोड़ेगा। प्रिंसिपल को एक लेटर 4 दिन के अवकाश मांगने हैं तो प्रिंसिपल महोदय के लिए कोई छोड़ता है क्या उसको, कोई नहीं छोड़ेगा। अपने भाई को एक लेटर लिखो, कोई छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन कभी कभी लेटर है ना, आप राजू है, आपका मामा को लिखो, फलाना लिखो, ये बहुत लंबा चौड़ा दे देता है, आपको पूरा कंफ्यूज कर देता है। उसकी जगह पर ये आ गया, आईपीएल मैच के बारे में लिखो, क्रिकेट के बारे में लिखो, पिछले साल क्रिकेट का ही आया था, क्रिकेट के बारे में लिखो, फुटबॉल के बारे में लिखो, वॉलीबॉल के बारे में, ऐसे बहुत ईजी आते हैं। आपको क्या कर देना, भूमिका डाल देना है। इसके अंदर क्या है, आपको ये पॉइंट, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो सीधा सीधा ये बॉडी लिख दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसी के अंदर अर्थ भी लिख दो, इसी के अंदर इसके कारण भी लिख दो, आपको जो समझ में आ रहा है इस बॉडी के अंदर लिख दो, और नीचे क्या उपसार कर दो, आपके 4 मार्क्स आ ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये पॉइंट से नहीं समझ में आ रहा, ये पॉइंट में नहीं तो ये लिख दो करके कह रहा हूं, ठीक है। तो आप बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो देखने के बाद शायद कहीं स्टूडेंट क्या करेंगे, ये ऐसे ही लिखेंगे करके मुझे पूरा भरोसा है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक नया वीडियो लेके आऊंगा, हो सके तो आप बोलोगे तो इसी को ही एक ऐसे का ही लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।